तो देखो भाई, जेम्स गन का नया डीसी यूनिवर्स यानी डीसीयू ऑफिशियली शुरू हो चुका है। टेक्निकली इसकी शुरुआत 2024 में आई एनिमेटेड सीरीज क्रीचर कमांडो से हो गई थी, लेकिन फैंस के लिए इसकी असली किक स्टार्ट मानी जाएगी सुपरमैन मूवी से, जो 11 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। ये नया डीसीयू अलग अलग चैप्टर्स में बटा होगा और इसका पहला चैप्टर है गॉड एंड मॉन्स्टर्स। इस चैप्टर में हमें कई मूवीज और वेब सीरीज देखने को मिलेंगी, जिनमें से कुछ की डेट फिक्स है और कुछ की अभी अनाउंस होना बाकी है। डीसीयू के इस चैप्टर में ये मूवीज आने वाली हैं। सबसे पहले सुपरगर्ल, अगले साल 26 जून को ये मूवी रिलीज होगी। ये मूवी एक ज्यादा डार्क और ग्रिटी सुपर हीरो दिखाएगी, जो एक एलियन प्लेनेट पर स्ट्रगल करती है और बिल्कुल अलग वाइब रखती है। इसके बाद अगले साल 11 सितंबर को बैटमैन का क्लासिक विलेन क्लेफेस अपनी सोलो मूवी पाएगा, जिसमें उसकी हॉरिफाइंग और ट्रेजिक स्टोरी एक्सप्लोर की जाएगी। इसके बाद अगले साल 9 जुलाई को मैन ऑफ टुमारो मूवी आएगी, जो सुपरमैन की कहानी को और आगे बढ़ाएगी और ये मूवी उसकी दूसरी सोलो फिल्म होगी। इसके बाद आएगी द अथॉरिटी। इस मूवी की डेट अभी अनाउंस होना बाकी है। इसमें एक एंटी हीरो टीम की कहानी, जो मानती है कि दुनिया को कंट्रोल करके ही पीस मेंटेन किया जा सकता है, दिखाई जाएगी। इसके बाद आएगी द ब्रेव एंड द बोल्ड। इस मूवी की डेट अनाउंस होना अभी बाकी है। बैटमैन और उसके बेटे डेमियन बेन, जो कि रॉबिन होगा, की कहानी को दिखाया जाएगा। इस मूवी से ऑफिशियली डीसीयू का बैटमैन इंट्रोड्यूस होगा। इसके बाद आएगी स्वयं थिंग। इस मूवी की भी डेट अभी आना बाकी है। एक हॉरर स्टाइल मूवी होगी जो इस नए डीसी यूनिवर्स के सुपरनेचुरल साइड को एक्सप्लोर करेगी। इसके बाद आएगी वंडर वुमन की एक अनटाइटल्ड मूवी, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इस मूवी में डायना प्रिंस वापस अपना रोल पाएगी और थेमिस्किएरा से जुड़ी कुछ नई कहानी दिखाई जाएगी। और इस चैप्टर में कुछ सीरीजें भी आने वाली हैं, जिसकी शुरुआत होगी पीसमेकर के सीजन 2 से। जॉन सीना वाला पीसमेकर वापस लौटेगा और पीसमेकर के इस सीजन की कहानी डायरेक्ट डीसीयू की कंटिन्यूटी से जुड़ी होगी। इसके बाद अर्ली 2026 में लैंटर्न्स आएगी। ये सीरीज एक सीरियस डिटेक्टिव स्टाइल सीरीज होगी, जिसमें हॉल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट को दिखाया जाएगा, जो अर्थ पर एक मिस्टीरियस थ्रेट की जांच करते हुए देखेंगे। इसके बाद आएगी बूस्टर गोल्ड, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। एक फ्यूचर का आदमी जो एडवांस टेक चुराकर मॉडर्न टाइम में आकर सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है। बेसिकली एक लूजर से हीरो बनने की कहानी। इसके बाद आएगी वॉलर। इसकी डेट भी अभी टीवी है। अमांडा वॉलर पर फोकस करेगी, जो सुसाइड स्क्वाड और गवर्नमेंट ऑपरेशंस को हैंडल करती है। इसके बाद आएगी पैराडाइज लॉस्ट। इस सीरीज की डेट भी अभी अनाउंस होना बाकी है और ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे पॉलिटिकल ड्रामा जैसी होगी, लेकिन थेमिस्किएरा यानी वंडर वुमन के आइलैंड पर सेट होगी। इसके बाद लास्ट में आएगी अनटाइटल्ड ब्लू बीटल सीरीज। ब्लू बीटल कैरेक्टर को और डीप एक्सप्लोर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मूवीज और सीरीज जो हमें अगले 8-9 सालों तक पूरा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सुपरमैन मूवी की। देखो, सुपरमैन मूवी अच्छी थी, लेकिन ऑनेस्टली मूवी देखने से ऐसा नहीं लगा कि इस मूवी से इतना बड़ा इंटरकनेक्टेड एक यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है। ना कोई बड़ा सुपर विलन आर्क दिखा, ना कोई टीज करने वाला पोस्ट क्रेडिट सीन। यार, कम से कम एक पोस्ट क्रेडिट सीन तो होना ही चाहिए, जिससे फैंस लोग थिएटर से बाहर निकलने के बाद सोचे कि बस हमें अगली मूवी अभी देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन सच बोले तो ये पूरा लाइनअप अभी उतना खास नहीं लग रहा है। अगले 8-9 साल तक ज्यादातर बस सेटअप ही चलता रहेगा। कोई मार्वल जैसी बड़ी मूवी नहीं, कोई यादगार विलन वाली कहानी नहीं, ना ही सुपरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई बड़े ट्विस्ट या हिंट। बेसिकली ये सिर्फ फाउंडेशन बिछाने और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने की एक प्रोसीजर है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि डीसीयू फिर वही गलती कर रहा है जो पुराने डीसीयू के समय हुई थी। शुरुआत में बड़े बड़े प्लान्स अनाउंस करना, सालों तक बस सेटअप दिखाना और फैंस को किसी बड़े पे ऑफ के लिए लंबा इंतजार करवाना। डीसीयू में भी हमने यही देखा था। कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए, मूवीज आई, लेकिन इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स या बड़े मेमोरेबल स्टेक के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ा। ऑनेस्टली ये सिर्फ अभी ग्राउंड वर्क जैसा फील करवा रहा है। इतनी लंबी टाइमलाइन में बिना कोई विलेन, बड़े स्टेक्स या सरप्राइजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन के ये लाइनअप फैंस को एक्साइटमेंट के बजाय बेसिकली वेट करते रहो वाइब दे रहा है। सच कहें तो ये फैंस को अभी भी वही पुराना डर है कि सालों बाद जाकर ही स्टोरी का असली मजा आएगा और तब तक सिर्फ ये स्टोरी सेटअप मोड में ही चलती रहेगी। देखो, पर्सनली मुझे जो स्नाइडर का डीसीयू था उसमें मार्वल से ज्यादा पोटेंशियल लग रहा था, लेकिन स्टूडियो के लेजी एग्जीक्यूशन से पूरा खेल खराब हो गया और डीसीयू को रिबूट करना पड़ा।
इस नए DCU से इतनी ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, बट मैं चाहता हूँ ये यूनिवर्स भी मार्वल की तरह सक्सेसफुल हो और हमें एक बेहतरीन स्टोरी आर्क देखने को मिले। दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जेम्स गन के इस नए DCU को लेकर। आप इस नए DCU के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए